एक लड़की ने कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी को कर दिया पूरी तरह से एक्सपोज और भारत के रोहतास खिलेरी ने ऐसा कौन सा बना दिया शॉकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है कियारा आडवाणी एंड कार्तिक आर्यन की तरफ से। तो सडनली इन दोनों लोगों को एक लड़की ने बहुत ही बुरा एक्सपोज कर दिया। वो कुछ ऐसा कि कार्तिक तिवारी नाम के पर्सन अपनी मदर के साथ कहीं जा रहे होते फ्लाइट से, और जिस फ्लाइट से वो जा रहे थे उसी फ्लाइट से कियारा एंड कार्तिक भी जा रहे थे। तो वो कुछ ऐसा कि कार्तिक की मदर गलती से कियारा आडवाणी की सीट पर बैठ गई, और जब कियारा आडवाणी ने ये देखा तो उन्होंने बहुत ही बेकार रिएक्शन दिया। जिसके बाद कार्तिक एक वीडियो शेयर करते हैं और इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, और ये भी बोलते हैं कि पता नहीं लोग सेलिब्रिटीज को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। ये किसी सेलिब्रिटीज के फैन होते हैं तो उसके लिए पता नहीं क्यों लड़ भिड़ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली सेलिब्रिटीज आम लोगों को कुछ मानते ही नहीं। बट भाई दैट एक्सप्रेशन ऑफ कियारा आडवाणी, भाई तुम तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो भी नहीं। एक बार दीपिका आलिया करती मैं फिर भी समझता यार, तुम ही कर रही हो। भाई वो एक्सप्रेशन लेजेंड ऐसे दिमाग में छप गया। मैंने कहा भाई सीट गलत सीट पे ही बैठी थी गलती से, ये सीट की जगह यही सीट थी। इसलिए मुझे कभी ना सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर समझ में नहीं आता। लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो उन्हें जानते हैं, चाहते हैं, बट उनके लिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता किसी का, ठीक है। दे डोंट केयर। फर्दर इसी वीडियो में कार्तिक ये भी बोलते हैं कि सारे बॉलीवुड वाले रहेंगे इंडिया में ही, लेकिन हमेशा इंग्लिश में ही बात करेंगे, और अगर उनसे कोई कैमरा के पीछे हिंदी में बात कर लेता है तो ऐसा लगता है कि उनकी इंसल्ट हो गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं सौरभ द्विवेदी के बारे में। तो जैसा की आप सभी को पता है कि सौरभ द्विवेदी ने कुछ ही हफ्तों पहले द लल्लन टॉप को परमानेंटली छोड़ दिया, जबकि उन्होंने खुद ही लल्लन टॉप को जीरो से खड़ा किया था। तो उनके जाने के बाद काफी सारे लोग और खासकर सौरभ को चाहने वाले बड़ा ही कंफ्यूज थे कि अब सौरभ आखिर करेंगे क्या। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी अपडेट सामने आ रही जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सौरभ ने लल्लन टॉप को क्यों छोड़ दिया। अफवाहों की उनको सोशल मीडिया पोस्ट की माने तो सौरभ द्विवेदी द इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी वर्जन को हैंडल करने वाले हैं। आपको बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस की मोस्टली ऑडियंस इंग्लिश में पढ़ने वाली है, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में भी अपने आर्टिकल स्टार्ट करने वाली है, जिसको लीड करेंगे सौरभ द्विवेदी। लेकिन सवाल अभी वही है कि आखिर एक मालिक ने खुद के कंपनी को छोड़कर नौकर बनना क्यों चुना। क्या ये सिर्फ पैसों के लिए, ये इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा रीजन है। आप लोगों को क्या लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के एक ऐसे माउंटेनियर के बारे में जिसने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि जो कि उम्मीद से भी परे था। एक ऐसी पीक जिसकी जानलेवा ठंड और तेज हवाओं के कारण पूरे वर्ल्ड में किसी ने हजारों रिसोर्सेज के साथ भी नहीं कर पाया, वो कर दिखाया भारत के रोहतास खिलेरी ने। आपको बता दूं कि इंडिया के माउंटेनियर रोहतास खिलेरी ने यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट जिसकी हाइट 5642 मीटर है, उसमें बिना किसी ऑक्सीजन के चढ़ गए। और यही नहीं, -40 डिग्री की ठंड और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हवाओं में भी बिना ऑक्सीजन के 24 घंटे बिताए भी। आपको बता दूं कि इससे पहले रोहतास ने काफी बार कोशिश किया इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए, और पिछले 8 सालों की मेहनत और 4 बार फेल होने के बाद 2026 में 5वीं बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एंड नाउ रोहतास वर्ल्ड के पहले ऐसे माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट एल्बर्ट पर बिना किसी ऑक्सीजन की हेल्प से चढ़ा ही मात्र नहीं बल्कि वहाँ 24 घंटे बिताए भी। फर्दर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जो की आप देख सकते हो। आप सभी को नून प्रणाम, और मैं हूँ अभी यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस की शिखर पे, और मैं दुनिया का पहला लड़का बन गया हूँ यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पे रुकने वाला। -43 डिग्री टेम्परेचर और 50 सेल्सियस की हवा में, और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। भगवान करे अभी मैं सही सलामत नीचे पहुँच जाऊँ। मौसम अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, 12 बज चुके हैं। नीचे पहुंच के आप सबसे संपर्क करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के बारे में। तो स्मृति मंदाना से शादी टूटने के बाद अब पलाश मुच्छल फिर से एक नई कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के 34 साल के एक्टर एंड प्रोड्यूसर माने ने पलाश मुच्छल पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए की चीटिंग के एलिगेशन लगाए हैं। माने का कहना है कि वो पलाश के साथ महाराष्ट्र के संगाली में 5 दिसंबर 2023 में मिले थे, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो पलाश की फिल्म नजरिया में एज अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेंगे। विद्या माने का कहना है कि पलाश मुच्छल ने उन्हें एश्योर किया कि 7 करोड़ 25 लाख वाली फिल्म 7 करोड़ 12 लाख प्रॉफिट कमाएगी। जिसके बाद मार्च 2025 तक माने ने कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपए पलाश को दिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी पूरा हुआ ही नहीं। और जब विद्यान माने ने पैसे वापस मांगे तो पलाश ने रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। जिसके रिगार्डिंग पलाश मुच्छल ने अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर किया, और ये बोला कि जो भी उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगे हैं वो सारे के सारे फेक हैं, और ये सारे एलिगेशन बस उनकी रिपुटेशन को खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं। also इस मैटर को उनके लॉयर हैंडल कर रहे हैं, और जिन्होंने भी ये सारे एलिगेशन
लगाए हैं उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तुर्सेंस की स्मृति मंदाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल का करियर कुछ खास समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों ने उन्हें हेट करना शुरू कर दिया है और पलाश के रिलेशन भी इंडस्ट्री में अब कुछ खास दिख नहीं रहे। बाय द वे, आपके क्या ओपिनियन है चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो गोरखपुर से एक ऐसा केस सामने आया है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। आपको बता दूं कि गोरखपुर में पुलिस ने एक लड़की को जिसका नाम अंशिका है उसे अरेस्ट किया है, क्योंकि उसने अपने मैनेजर के दोस्त को गोली मार दी। जिसके वजह पुलिस ने अंशिका को अरेस्ट किया और इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि अंशिका के इंस्टाग्राम पर 7.5 लाख फॉलोअर्स हैं और वो अपने शौक पूरा करने के लिए लोगों को फंसाती थी। अकॉर्डिंग टू पुलिस, अंशिका पैसे वाले या नौकरी वाले लोगों से इंस्टाग्राम पर न्यूड होकर वीडियो कॉल पर बात करती और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे अर्न करती थी। ऐसा भी पता लगा है कि अंशिका ने डीएसपी समेत 12 से ज्यादा पुलिस वालों को भी फंसा चुकी है। लेकिन 20 जनवरी को एक बर्थडे पार्टी के टाइम पर उसकी बहस एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर से हो जाती है, जिसके बाद अंशिका ने उस मैनेजर पर पिस्टल तान दिया एंड इसी छीना झपटी में गोली चल गई जो कि मैनेजर के दोस्त को लग गई और इसी इंसिडेंट की वजह से अंशिका को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।